हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, काम को टालते हैं, आज नहीं कल करूँगा, तो आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं तो आप कभी भी मीनिंगफुल चीज़ों को ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरी आज की जो बुक समरी है, बुक का नाम है डू इट टुडे बाय मिस्टर डेरियस फोरेक्स। आज के वीडियो में फ्रेंड मैं आपसे बात करूंगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक्चुअल में काम को टालना ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी हमारी दुश्मन होती है। इसके चलते हम रिज़ल्ट को हासिल नहीं कर पाते हैं। देन हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम जो हैं मीनिंगफुल चीज़ों को ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, मुझे आज मेरे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे स्पैमर समझ के मुझे ब्लॉक कर दिया गया, बट मैं फिर भी रुका नहीं। हालांकि मैं अपनी ईमेल्स लिस्ट को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, कई घंटे मैंने इस पे इन्वेस्ट किए, बट मुझे स्पैमर समझ के जो है ब्लॉक कर दिया गया। मैं उसके बाद भी रुका नहीं, मैंने बुक को लिखना शुरू कर दिया और उस बुक का नाम है डू इट टुडे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी भी रुकती नहीं है। एवरी सेकंड जो है हम अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। फर्दर वो कहते हैं, 3 साल पहले मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी। मैं अपने फेलियर के लिए लोगों को ब्लेम करता था। आप आज जो भी करते हो ये चीज़ डिसाइड करती है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद जो है आपकी लाइफ कैसी होगी, आप कहाँ पर होंगे। कहने का मतलब है कि आप जो अपना टाइम है, मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम, उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को डिज़ाइन करती है, आपकी लाइफ को बनाती है। तो आइए फ्रेंड, अब हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे बीट कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। आपने कुछ काम डिसाइड किया कि आप इस काम को करोगे, बट बाद में आपने उसको टाल दिया कि मैं कल से शुरू करूंगा, मैं किसी और दिन इसको शुरू करूंगा, या कोई और भी रीज़न हो सकता है कि जिस वजह से आपने उस काम को टाल दिया। फ्रेंड, जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत में होते हैं तो हम ऐसे ही काम को टालते हैं। एक्चुअल में ये हमारी अंदर की लड़ाई है। जब आप काम को टालते हो तो इसका मतलब है आप उस काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर इसका मतलब ये भी है कि आपका काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, या आपके अंदर वैसी फीलिंग नहीं आ रही है कि आप उस काम को करें। तो हमने करना क्या है उस केस में, आपने जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं आपने उनको टोटली एलिमिनेट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब काम कर रहे हैं तो कई सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं। किसी का फ़ोन आ सकता है, कोई नोटिफिकेशन आ सकती है। वह चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं आप उनको टोटली अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दो। ये बेस्ट वे है प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने का। कहने का मतलब है आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है आपने उसके ऊपर फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है, और जो आपने रास्ता चूज़ किया है आपने उस रास्ते के ऊपर चलना है। सेकंड वे है प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने का कि आपने सेरोटोनिन की क्वांटिटी को बॉडी में बढ़ाना है। सेरोटोनिन एक केमिकल है, हमारे जो नर्व सेल होते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। सेरोटोनिन जो केमिकल है फ्रेंड, जब ये हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में होता है तो इसके चलते हम बड़ा अच्छा फील करते हैं। सेरोटोनिन जब हमारी बॉडी में होगा तो ये चीज़ हमारा फोकस बढ़ाती है। जब हमारा फोकस बढ़ेगा तो हम काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जब कोई इंसान काम पे फोकस नहीं कर पाता है तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है कि उसका जो सेरोटोनिन एक्टिविटी है वो लो है। अब बात आती है कि सेरोटोनिन को बढ़ाना कैसे है, तो साइंस के अकॉर्डिंग टू, रिसर्च के अकॉर्डिंग टू 2 तरीके हैं इसको बढ़ाने के। नंबर 1 है कि हम एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से भी हमारा सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। देन सेकंड है पास्ट में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं या जो हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है हम उसको याद करें। अगर हम अच्छी चीज़ों को याद करेंगे तो ये चीज़ भी सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती है। अल्टीमेटली हमारा फोकस
बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, तो फ्रेंड जो है हम प्रोक्रेस्टिनेशन को किल कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके साइंस फर्दर क्या कहती है कि जब कोई इंसान काम को टालता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, तो शॉर्ट टर्म में वो बड़ा बेटर फील करता है, बट लॉन्ग रन में वह इंसान सफ़र करता है। इसके डेंजरस रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक स्टडी जो है पब्लिश्ड हुई थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी जर्नल के अंदर, और इस स्टडी को जो है मिस्टर डाइनी टाइस और मिस्टर राय द्वारा जो है कंडक्ट किया गया था। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के चलते जो है इंसान डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इरेशनल बिलीफ्स या लो सेल्फ एस्टीम, इस तरह की बातों का शिकार भी हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि हम अपने आप को सही ढंग से रन नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। कुछ लोग कहते हैं विल पावर होनी चाहिए, विल पावर से आप सब कुछ कर सकते हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आपने लाइफ में सफलता को हासिल करना है तो आपके पास रूटीन्स होने चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करोगे तब जाके रिजल्ट्स हासिल होते हैं। बट बहुत से लोग जो हैं रूटीन सिस्टम को फॉलो करना लाइक नहीं करते, क्योंकि वो फ्रीडम चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो फ्रीडम है ये आपकी बहुत बड़ी दुश्मन होती है। अगर आप चाहते हो कि रिज़ल्ट आपको मिले, आप अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करो, तो उसके लिए आपको रूल्स चाहिए। बिना रूल्स के आप कभी भी बड़े रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते हैं। फर्दर साइंस कहती है अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करना है, अपनी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना है, तो फर्दर आप कुछ स्टेप और फॉलो कर सकते हो, लाइक सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन। आप जब भी कोई काम करते हो तो उसकी एक डेडलाइन दीजिए कि मैं इस टाइम, इस डेट तक जो है इस काम को करूँगा। देन है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, मतलब आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो कि मैं इस काम को हर हालत में करूँगा। ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती है। देन इंटरवल में काम करना, स्टडी करना, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। हर रोज़ एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना और डिस्ट्रैक्शन को दूर करना, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने में। इसके बाद जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ ये बेहद पावरफुल है। हम जो भी आज करते हैं फ्रेंड, अल्टीमेटली रिज़ल्ट मैटर करता है। क्या हम रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? आप एक हफ़्ते में 50 घंटे काम कर रहे हो, 60 घंटे काम कर रहे हो, 70 घंटे काम कर रहे हो, बट क्या आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हो? क्या आप पर्सनली, इमोशनली और फाइनेंशियली ग्रो हो रहे हो? अगर नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब है आप इफ़ेक्टिव नहीं हो। पीटर ड्रकर द्वारा ये टर्म इन्वेंटेड की गई थी, पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस। हमारी पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस का हमारे रिज़ल्ट्स के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। ऑथर कहते हैं मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं प्रोक्रेस्टिनेटिंग क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। तो मैं उनको सिंपल बोलता हूँ, और फ्रेंड ये मैंने भी रियलाइज़ किया कि ये मेथड बेहद पावरफुल है। और ये मेथड है कि हम अपने टाइम को जाने कि हमारा टाइम कहाँ पे जा रहा है। इसको हम बोलेंगे एक्टिविटी लॉग। मतलब हम एक कॉपी पेन के साथ सुबह से लेके शाम तक हमने जो भी किया आप उसको नोट कीजिए कि आपने सारा दिन में किया क्या है। एंड बिलीव मी, ये इतना पावरफुल वे है, हमें रियलाइज़ होगा अगर हम एक हफ़्ता 2 हफ़्ते इस चीज़ को कर लें तो 100% क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, जिनको हम कह सकते हैं टाइम वेस्टर एक्टिविटीज़ या जीरो रिटर्न वाली एक्टिविटीज़। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि जब हम टाइम वेस्ट एक्टिविटीज़ को लगातार करेंगे तो ये हमारी आदत बन जाएगी और ये हमारी बैड हैबिट्स होगी। और आप सब जानते हैं बैड हैबिट को एलिमिनेट करना, ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो आपने एक्टिविटी लॉग तैयार करना है कि आप सारा दिन करते क्या हो। कुछ आदतें जिनकी वजह से हम अपनी फील्ड में रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनको हम कहते हैं द हैबिट्स ऑफ अनप्रोडक्टिव पीपल्स। तो आपने इन हैबिट्स को अवॉइड करना है। पहला है वर्किंग टू मच, ज़्यादा देर काम करना, इससे आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है, वर्किंग एफिशिएंसी भी कम होती है। ज़्यादा चिंता करना, ओवर थिंकिंग भी दोस्तों एक प्रॉब्लम है, आप एक्शन पे भी फोकस कीजिए।
ज़िद्दी बनना। अगर लोग आपको क्या कह रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आप इन बातों को निगलेक्ट करते हो तो ये अच्छी बात है। बट अगर आप अपनी फैमिली में, अदर रिलेशन में ज़िद्दी हो तो ये आदत गलत है। देन है चेकिंग थिंग्स। हर मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद अपने मोबाइल को चेक करना। आजकल तो ये हाल है कि लोग ड्राइव करते हुए भी मोबाइल को चेक करते हैं। इस हैबिट को भी अवॉइड करना है। एस्केपिंग लाइफ मतलब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप उसका सामना कीजिए, नहीं तो छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यस हर जगह अवेलेबल रहना, हर पर्सन को यस कहना, नो नहीं कहना, ये भी गलत है। और फाइनल है अपनी एजुकेशन को, अपनी पर्सनल एजुकेशन को निगलेक्ट करना। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, कोर्सेज अटेंड कीजिए, अपने आप को अपग्रेड करना ये बेहद ज़रूरी है। एक और रास्ता है प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने का, उसको हम कहते हैं इवनिंग रिचुअल्स। आप इवनिंग में 5, 10, 15 मिनट लगाइए, एनालाइज़ कीजिए कि आपने सारा दिन में क्या किया, क्या लर्न किया और क्या नहीं किया, कहाँ पे गलती हुई है। अपनी होल डे एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करना, ये एक्टिविटी भी बेहद पावरफुल है। इसके साथ साथ नेक्स्ट डे का प्लान भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। एक और बड़ा कारण होता है कि लोग क्यों प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाते हैं, क्यों लोग काम को टालते हैं। तो उसका मेन जो कारण होता है कि लोग जो हैं अपने काम के प्रति पैशनेट नहीं होते हैं, उनको अपने काम के साथ प्यार नहीं होता है। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। एक्सेस यूज़ किसी भी चीज़ का नुकसानदायक होता है। टू मच एक्सरसाइज, टू मच लव, टू मच वर्क, टू मच फूड, टू मच वाटर जैसे हमारे लिए ठीक नहीं है, सेम एक्सेस यूज़ इंटरनेट का सही नहीं है। ये भी एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण होता है। फाइनली फ्रेंड, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को दिल से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज़ आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगी। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।